नमस्कार। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब 2 जून को राजा की लाश मिली और सोनम की तलाश में चले सर्च ऑपरेशन के दौरान जो खून से सनी जैकेट पुलिस के हाथ लगी, उस जैकेट ने सारे राज खोल दिए। वो जैकेट सोनम की नहीं बल्कि आरोपी आकाश की थी। अब सवाल यह है कि आकाश ने वहां पर जैकेट क्यों फेंकी और खून के लगे धब्बे उस जैकेट पर किसके थे। मेघालय पुलिस की जांच के सामने आया कि 23 मई को सुनसान जगह पर विशाल चौहान ने सोनम के सामने ही राजा पर दाव यानी छोटी कुल्हाड़ी से 2 वार किए। ये हमला सोनम के इशारे पर हुआ था। जैसे ही सोनम के पीछे से इशारा किया, विशाल ने राजा के सिर पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। खून इतनी तेजी से निकला कि आकाश की जैकेट पूरी तरह सन गई। इसके बाद तीनों, आकाश, विशाल और सोनम ने राजा की लाश को ठिकाने लगा दिया और पास में ही गहरी खाई में फेंक दिया। थोड़ी दूर जाकर आकाश ने खून से सनी जैकेट भी फेंक दी। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके बाद सोनम ने खुद अपनी जैकेट आकाश को पहना दी और सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को यही जैकेट मिली, जिसे शुरू में सोनम की समझा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और राजा के मोबाइल डाटा से साफ हो गया कि हत्या 23 मई को ही हुई थी। हत्या में महज आधा घंटा पहले ही 1:83 पर सोनम ने अपनी सास यानी कि उमा से फोन पर बात की और कहा था कि राजे आगे निकल गए, मैं पीछे छूट गई। लेकिन गाइड के बयान ने पूरी किताब खोलकर रख दी। गाइड ने बताया कि दोनों साथ ही चल रहे थे। इसका मतलब वो कि जिस वक्त अपनी सास से सोनम बात कर रही थी, वो सब झूठ बोल रही थी। इसके अलावा सोनम की कॉल डिटेल खंगालने पर एक नया नाम सामने आया, राज कुशवाहा, जो एक वीडियो में सोनम के रोते हुए बाप को कंधा देता भी दिख रहा है। पुलिस को शक है कि सोनम और राज के बीच लगातार बातचीत हो रही थी जो राजा से छुपाई जा रही थी। 23 मई के बाद सोनम का मोबाइल बंद हो गया और गुत्थी उलझ गई। पुलिस भी ढूंढती रही और परिजन भी सब यही सोच रहे थे कि दोनों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ राजा का नंबर भी लगातार एक्टिव रहा और पुलिस को यह भी पता चला कि जब सोनम और राजा मेघालय में थे, उसी समय राज कुशवाहा के नंबर भी वहीं एक्टिवेट आ रहे थे। स्थानीय गाइड एल्बर्ट ने भी जांच में अहम खुलासा किया। उसने देखा कि राजा, सोनम और 3 लड़के 23 मई को सुबह एक ट्रैक पर थे। 3 लड़के आगे और सोनम पीछे चल रही थी। राजा और सोनम के सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने पर पुलिस को भी हैरानी हुई, क्योंकि आज का सोशल मीडिया के दौर में हर चीज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती है। इस दौर में जहां हनीमून कपल्स अक्सर तस्वीरें पोस्ट करते हैं, वहीं इसके अकाउंट पर एक भी फोटो मौजूद नहीं थी। अब राजा की तरफ से 23 मई को एक पोस्ट जरूर आया था जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ। इसके बाद दोनों के मोबाइल अचानक से बंद हो गए। सोनम सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इस मामले की पूरी कहानी का पता लगाया। पुलिस को पता चला कि सोनम ने हत्या के बाद कैसे भागने की योजना बनाई। सोनम रघुवंश ने राजा रघुवंशी से 11 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने हनीमून के लिए मेघालय जाने का प्लान बनाया। 22 मई को वो शिलोंग पहुंचे, फिर दोनों सोहरा इलाके गए। सोहरा को चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। यह इलाका पूर्वी खासी हिल्स में मौजूद है। राजा और उसके परिवार को यह नहीं पता था कि सोनम का अफेयर उसके परिवार के ही बिजनेस के काम करने वाले राज कुशवाहा से चल रहा था। कुशवाहा ने राजा को मारने के लिए अपने 3 दोस्तों को हायर किया। सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए देने का वादा किया। 23 मई को सोनम और राजा ट्रैकिंग के लिए गए। वे दोनों मावल ख्यात में एक ऊंची चोटी पर झरने को देखना चाहते थे। हत्यारे लगातार उनका पीछा कर रहे थे। जब एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो सोनम ने कथित तौर पर हत्यारों से राजा को मारने के लिए कहा। सोनम ने अपने पति की लाश को खाई में फेंकने में भी मदद की। पुलिस को अभी ये पता नहीं चला कि क्या वह पहले से ही मेघालय आई है और उसने हत्या के लिए यही जगह क्यों चुनी। सीएम ने भी कहा उसने शायद गूगल पर देखा होगा कि कौन सी जगह सुनसान है और कौन सी जगह सुहानी है, और इसी का फायदा उठाकर सोनम ने अपने पति को ठिकाने लगाने की एक योजना बनाई और चेरापूंजी में ले जाकर उसको खाई में धक्का दे दिया। उधर इंदौर में सोनम का भाई गोविंद अचानक राजा के परिवार से मिलने पहुंचता है तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है।
गोविंद ने राजा की मां और उसके भाई से मुलाकात की। मां के गले लगकर गोविंद खूब रोया। गोविंद ने कहा कि आरोपी राज कुशवाहा और सोनम के बीच अफेयर नहीं था, वह राज को राखी बांधती थी। राजा के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। राजा के भाई विपिन ने बताया कि गोविंद घर आया था, उसने माफी भी मांगी और बोला कि मम्मी मेरी बहन से बहुत बड़ी गलती हुई, उसके लिए उसे सजाए मौत होनी चाहिए। क्या है? हाँ यस इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, इसके बाद में पछता तो भैया अपन को बता देंगे। कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। इसी पूरी साजिश के पीछे कौन कौन शामिल था, इसका दायरा अभी और भी बड़ा हो सकता है और फिलहाल पुलिस इस केस की हर परत को खोलने में जुटी है। आज के रिश्ते इतने कमजोर हो चले हैं कि अपने रिश्ते को टिका पाना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग नीले ड्रम से अभी तक निजात भी नहीं पा पाए थे कि अब ऑपरेशन हनीमून ने, इस घटना ने सबको सकते में डाल दिया। सब हैरान हैं, सब परेशान हैं कि आखिर लड़की से शादी करने से पहले ऐसा क्या पता लगाया जाए कि वो पार उतर जाए। हर कोई दहशत में है अपने रिश्ते को बचा पाने के लिए। इस खबर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए और बन रही न्यूज़ पॉइंट टुडे के साथ हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ न्यूज़ पॉइंट टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।